have looked left and right. We are here for a challenge and not for a fight. Presenting Team Maverick. The challenges have increased and we are ready for it. We form a cohesive team, united in our determination to soar to new heights. As aviation enthusiasts, we eagerly undertake a unique race involving the stages of conceptualization, design, analysis, manufacturing, and testing. The race is long and fulfilling one. We have decided to embrace no pain, no gain. Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline, I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire. Despite the inherent dangers, we couldn't resist the thrill of soaring through the clouds and always liked To play with fire. Last time we were the winners of heart, but this time उतार भाई. नमस्कार दोस्तों, अग्नि न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया दौर है, नया जमाना है, देश बहुत तेजी से प्रगति भी कर रहा है। ऐसे में हम एक कॉलेज में आए हैं, पिंपरी चिंचवड इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे पिछले साल चेन्नई में एरोनॉटिक्स के ऊपर एक एग्जीबिशन हुआ, जिसमें इस कॉलेज के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो आज हम उसी कॉलेज के एचओडी जो हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, देशमुख सर से। देशमुख सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ आप बताइए कि क्या रहा सफर, कैसे रहा और कैसे ये बेसिकली आइडिया आगे आया। मेरा नाम डॉक्टर पद्माकर देशमुख है। मैं पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। ये जो टीम मैवरिक जो है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के अंतर्गत इन्होंने पिछले 4 साल से इनकी तैयारी शुरू है ड्रोन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की। तो पिछले 4 सालों का उनका जो प्रयत्न था, उसमें ये अभी सफल हो गए ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस साल जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने जो कंपटीशन का अरेंज किया था चेन्नई में, वहाँ इन्होंने जो स्पेसिफिकेशंस थे
सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के चैलेंज के, वो स्पेसिफिकेशन से हिसाब से लाइट एयरक्राफ्ट उनको बनाना था, वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था। तो ड्रोन डिजाइन एंड डेवलपमेंट में उन्होंने ये कम से कम वजन वाला जो विमान बनाया है, उसका जो वेट है वो अराउंड 4 kg था। और उसमें एक और स्पेसिफिकेशन था कि ये जो ड्रोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा सके। तो उन्होंने इस जो एरोप्लेन है उसकी कैपेसिटी 15 किलो तक तैयार की थी। और वहाँ कंपटीशन में जब ये हिस्सा ले रहे थे, तब हिस्सा लेते वक्त उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा के वहाँ करेक्टली फ्लाइट और लैंडिंग भी किया, और इस वजह से उनको नेशनल चैंपियन का बहाल किया है। उनको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिला है, उनको बेस्ट डिजाइन का भी अवार्ड मिला है। सर, हमने ऐसा भी सुना है कि अपने कॉलेज में वो स्ट्रीम नहीं थी, फिर भी बच्चों ने आगे आके उसको डेवलप करने के लिए और उसको सारी चीजें करने के लिए किया। तो ये कैसे बेसिकली ये जनरेट हुआ, कैसा है? कैसे है कि पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेस है उसमें मैकेनिकल, एएनटीसी, आईटी, कंप्यूटर और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। यहाँ एरोनॉटिक्स की ब्रांच नहीं है। फिर भी हम कॉलेजिएट क्लब के माध्यम से इन सारे बच्चों को जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हम असाइन करते हैं, और ये प्रोजेक्ट असाइन करते समय ये ख्याल रखा जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसेंट और रिलेवेंट टेक्नोलॉजी है उनमें ये हिस्सा ले सके। बहुत सारे क्लब्स यहाँ है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर के माध्यम से हम रेसिंग कार भी बनाते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल भी बनाते हैं। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू अ कंप्लीट व्हीकल इज गेटिंग डिजाइन एंड डेवलप्ड। एट द सेम टाइम ये जो मैवरिक का क्लब है उनका भी यही उद्देश्य है कि यहाँ ब्रांच न होते हुए भी हम उनको जो सुविधा ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये बच्चे यहाँ कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं। जो इनको अलग दूसरे इनपुट चाहिए है, जैसे कि स्टडी मटेरियल है, सॉफ्टवेयर का जो प्रोविजन है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड होने के कारण हम इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। वो सब उनको स्पॉन्सरशिप के माध्यम से जी, मैं इसी पे आने वाला था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को जब बच्चे करते हैं तो ना तो स्कूल और ना ही माँ बाप जो है उनको उतना पैसा मुहैया करा पाते होंगे। तो ये पैसों का आप कैसे उसको अरेंज कर पाते हो, या क्या कैसे है उसका? ये तो क्योंकि महंगे प्रोजेक्ट हैं और इस पे काम होना भी चाहिए। राइट। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी इसमें जो कुल खर्चा आता है वो 10 लाख के ऊपर आता है इस टीम का। तो इसमें पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से उनको साधारण 2 लाख का सीड फंडिंग मिलता है। जो बाकी पैसा लगता है वो ये स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री डसॉल्ट सिस्टम है, टाटा मोटर्स है, और बहुत सारे इंडस्ट्री जो है उनको अप्रोच करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनका जो कंपटीशन का थीम है वो उसको मार्केटिंग करते हैं। तो ये करने के बाद वो इंडस्ट्रीज को पता चलता है कि यही बच्चे उनका भविष्य है, तो वो सामने आते हैं, उनको इन काइंड स्पॉन्सरशिप या मनी का भी स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, इसलिए उनका जो खर्चा है वो निकल जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक अपील अपनी तरफ से भी करना चाहता हूँ। ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही भविष्य है, और ये एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो जो भी इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहता है, प्लीज आगे आके इनको सपोर्ट कीजिए। हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज in this region. We are having multidisciplinary approach. We have already implemented the national education policy and the guidelines issued on time to time. We are having multiple minors and honors courses in our institute. The students who are entering in this institute are given a provision to learn any discipline with multidisciplinary minors as well as the open electives from the various branches. So we are providing all sort of platform for learning through the various facilities, infrastructure, experienced faculties are there, and that's why we make them capable, compatible to face the challenging and the challenges in the world. सर्वप्रथम आम्ही स्पर्धेने दिलेल्या नियमावलीनुसार या विमानाची रचना करण्यास सुरुवात केली. आम्ही पर्यावरणीय समस्यांचा अभ्यास केला. यानंतर ही विमानाची रचना आम्ही स्वयंरचित केलेली आहे. हे प्लेन पूर्ण विद्यार्थ्यांनी मिळूनच बनवलेले आहे. आम्ही ॲनालिसिस आणि कॅल्क्युलेशन्सच्या मदतीने हे विमान बनवलेले आहे. अधिकतम वजन उठाने के लिए विमान का डिज़ाइन तय करते हुए हमने शुरुआत प्रतिस्पर्धा के नियमों के हिसाब से की. उन नियमों के हिसाब से हमें डायमेंशंस, मटेरियल
और वेट की सीमाएं थी। उन सीमाओं का पर विचार करते हुए हमने हमारा विमान का डिज़ाइन तय किया। टीम मैवरिक का गठन 2021 में इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के साथ किया गया था। 2022 में टीम ने SEADC में भाग लिया और अपने पहले ही प्रयास में भारतीय रैंक 16वां हासिल किया। अपनी सभी सीखों को लेकर इस वर्ष टीम ने संपूर्ण भारत में सफलतापूर्वक पहला पद मिळाया आहे। ड्रोनची रचना स्पर्धेच्या नियमानुसार सुरुवात केली। हा ड्रोन कमीत कमी वजनात जास्तीत जास्त वजन उचलू शकतो याचा पाठीमागचा उद्देश होता। ड्रोनचं वजन, सायझिंग आणि साहित्य या संबंधित स्पर्धेचे बंधन होते। असा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला मोठ्या निधीची आवश्यकता असते। काही निधी आम्हाला कॉलेजद्वारा प्रदान केला जातो आणि उर्वरितसाठी आम्ही आजूबाजूच्या इंडस्ट्रीजला संपर्क साधतो। प्रश्न की शुरुआत इसकी प्रतियोगिता के नियम पुस्तिका और पर्यावरण के अध्ययन से शुरू हुई है। इसी आधार पर उसकी गणना और विश्लेषण का काम भी किया जा चुका है। तो उनकी पूरी रचना कॉलेज ने दिए हुए सारी सुविधाओं के इस्तेमाल से पार पाडण्यात की जा चुकी है। 2021 साली पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग येथे स्थापित करण्यात आली। या टीममध्ये विविध ब्रांचची मुले सोबत मिळून काम करतात। 2022 साली पहिल्यांदाच एरो डिझाईन चॅलेंज या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन भारतात 16वा क्रमांक मिळवला। या स्पर्धेतून बऱ्याचशा गोष्टी शिकून 2023 साली आम्ही भारतात पहिला क्रमांक पटकावला।